तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि अब भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा। और इस पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उन मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव रिटायर्ड और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड। आप दोनों का बहुत स्वागत। और श्रीवास्तव सर, मैं आपसे सबसे पहले आना चाहूंगा कि सर ये बड़ा कदम है, क्रांतिकारी कदम है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा? भारतीय रक्षा कंपनियों पर क्या फर्क पड़ेगा और हमारी सेना को कितना बल मिलेगा? इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तौर पर अगर हम देखें तो कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम ये? देखो, इसमें बहुत ही ज्यादा, ये तो एक गेम चेंजर है। अभी आप गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर पॉलिसी दे दी है कि अगले 5 साल में ये जो आइटम है 101 आइटम ये भारत में ही बनेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक प्रकार से रोड मैप बना दिया है गवर्नमेंट ने, जिस प्रकार से आर्टी गन्स हैं, मिसाइल हैं, रडार्स हैं, लाइट हेप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, असॉल्ट राइफल है, LMG। तो क्या होगा, अब पता लग जाएगा कि ये चीजें इंडिजिनस ही बननी है। तो आपकी जो इंडिजिनस में कैपेबिलिटी है, जो आपकी कंपनीज हैं, वो इसके ऊपर काम करेंगी। क्योंकि अभी तक उनको भरोसा नहीं था कि अगर वो कोई वेपन सिस्टम बनाते हैं, क्या वो वेपन सिस्टम आप हमसे खरीदेंगे या आप इंपोर्ट कर लेंगे बाहर। अब ये एक बड़ी पॉलिसी ले डाउन कर दी है गवर्नमेंट ने कि ये जो आइटम हैं, जो 101 आइटम बताए हैं, जिस प्रकार जिसके अंदर असॉल्ट राइफल भी है, आपके धनुष गन्स हैं, जो आर्टिलरी गन जो हम बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली मिसाइल्स हैं, रडार्स हैं, एडवांस लाइट हेप्टर हैं, तो ये भारत में ही बनेंगे। तो अभी भारत में जो कंपनियां हैं वो आगे आएंगी और वो गवर्नमेंट के साथ एक प्रकार से PPP जो है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगी और पैसा भारत का भारत में रहेगा। और भारत के अंदर इतनी काबिलियत है कि आने वाले समय में कुछ एक वेपन सिस्टम हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। देखो, ऐसा सोचना पड़ेगा कि 80% के करीब हम अपना सामान बाहर से खरीदते हैं और वो एक कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बनना चाहते हैं तो ऐसा अच्छा नहीं है कि हम सारा का सारा वेपन सिस्टम बाहर से खरीदें। हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री खुद ये मैन्युफैक्चर कर पाए। और मुझे लगता है ये अगर पहले देर आए दुरुस्त आए। अगर हम ये जो कमी पेशी पहले दूर करते तो आज हम यानी कुल मिलाकर कुछ पहले से भी हम ये डिसीजन ले सकते थे, लेकिन बहुत सोच विचार करके इस पर कदम बढ़ाया गया। लेकिन गुरमीत सर, आपसे समझना चाहेंगे, गुरमीत जी, क्या ये वक्त की नजाकत है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में जो है वो हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब रक्षा का क्षेत्र आता था तो सीधे तौर पर हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पर दिखाई देती थी। और जैसा कि सर अभी बता ही रहे हैं श्रीवास्तव सर की 80% जो है हम आयात करते थे, लेकिन आज क्या वक्त की नजाकत की जरूरत थी कि हम ये कदम उठाएं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वक्त की नजाकत ही है, ये स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है और ये हमारी कंपल्शन भी है। और मैं बहुत खुश हूं कि ये ऐतिहासिक और जैसा जनरल श्रीवास्तव साहब ने बोला, ये गेम चेंजर स्टेप है, एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। देखिए, पहले भी ये कहा गया था कि मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर होगा, लेकिन जिस स्पीड से चला हुआ नहीं। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कुछ एक PSUs हैं, कुछ एक DRDO हैं, उनके कारण ये चला नहीं। लेकिन ये जो अभी एक हार्ड स्टेप लिया है, इसमें बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि ये 101 आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये क्लियर कहा गया है कि अगले 6 से 7 साल 4 लाख करोड़ रुपया डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर में लगाएंगे, जो डिफेंस के साथ में ताल्लुकात रखती है। ये क्लियर कहा गया है कि 1,30,000 करोड़ आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के लिए 1,40,000 करोड़ रुपया स्पेंड किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटल बजट को रेवेन्यू बजट से अलग कर दिया गया और ये कहा गया है कि कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट को 2 हिस्सों में बांटा है, डोमेस्टिक और दूसरा फॉरेन कैपिटल प्रोक्योरमेंट का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेपरेट बजट हेड है उसमें डोमेस्टिक जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको 52,000 करोड़ का ईएमआर किया है। और बड़ी बात यह है, देखिए, जब कोई सोच होती है, जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आइटम के साथ में आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, टाइम के साथ में, तो ऐसा कहानी लगता है। लेकिन अभी इस बार में आइटम्स को आइडेंटिफाई किया है, समय को आइडेंटिफाई किया है और मेरे को ऐसा लगता है कि इससे जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री है, सिविल, और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, MSMEs हैं, जो यूथ है, उनको बहुत बड़ा
आई थिंक उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज। बहुत बड़ा दिन है। लेकिन शिवाज सर, आप एक चीज हम देखते रहे हैं हमेशा। अभी देखिए, हाल ही में 29 जुलाई को राफेल जो है उसकी पहली खेप हमें मिली, लेकिन हमें अंदाजा है कि उसकी कितनी पहले से डील चल रही थी, कितना वक्त लग गया, उस पर कितनी पॉलिटिक्स हुई। लेकिन अब अगर हम ऐसे, ठीक है, अभी तो 101 जो आइटम्स हैं उनकी लिस्टिंग हो गई है, आने वाले वक्त में हम इसको और ज्यादा ग्रैंड करेंगे और ज्यादा ब्रॉडर लेवल पर हम जाएंगे कि और बड़े इक्विपमेंट्स भी हम मैन्युफैक्चर कर सकें। लेकिन जो अभी 101 अभी हम आयात चीजों को नहीं करेंगे और उनको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे, तो एक जरूरत के हिसाब से जो टाइमिंग की बात है, क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है कि वक्त पर चीज मुहैया हो। वक्त निकल गया तो फिर शायद उस चीज की उतनी ज्यादा अहमियत नहीं रहती। तो आज के वक्त में अगर हम ये अपने आप मैन्युफैक्चर करने लगेंगे तो शायद टाइमली भी हमें मिल पाएंगी। बिल्कुल ठीक है। देखो, एक प्रकार से, जिस प्रकार से जनरल गुरमीत साहब भी बता रहे थे, ये एक हिस्टोरिकल चेंज है, क्योंकि पहले जो था हम बताते थे मगर करते नहीं थे, हमने इतने सीरियस नहीं थे। आज की तारीख में आपने टाइमलाइन कर दी है, एक हिस्टोरिकल रोड मैप बना दिया कि दिसंबर 220 में यह कार्रवाई होगी और दिसंबर 24 तक हम 101 आइटम भारत के अंदर बनाएंगे। जो आपने 2-4 बातें बोली, बहुत अहमियत की बातें हैं। देखो, एक तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी हम वेपन सिस्टम खरीदेंगे उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जो एक क्लॉज जरूर आएगा। चाहे वो अभी हम राफेल भी खरीदें, उसके अंदर भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एक बहुत जरूरी आना है। क्योंकि अगर आप देखें, जो आर्टिलरी की गन्स हमने खरीदी हैं, M777 जो ली अमेरिका से और G9 वज्र ली हमने साउथ कोरिया से, उसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया। जो आपका M777 आ रहा है उसको महिंद्रा डिफेंस बनाएगा भारत के अंदर। इसी प्रकार K9 वज्र जो आ रहा है वो साउथ कोरिया से, उसको मिलाएगा L&T। तो एक प्रकार से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद भारत की जो है कि आत्मनिर्भर होके खुद बनाए। लेकिन शिवाज सर, एक देखिए बात ये भी है, एक अच्छी बात है, एक बड़ा स्टेप लिया गया और बाकायदा उसको एक टाइमलाइन एक तरह से सेट कर दी गई कि 69 इक्विपमेंट जो है वो दिसंबर 2020 तक उनका जो आयात है वो रुक जाएगा, दिसंबर 2021 तक ये चीजें आयात नहीं होंगी। लेकिन फिर भी अगर हम इसके जो लिस्ट पूरी आई है 101 इक्विपमेंट्स की, उसमें हम देखते हैं कि छोटे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी हैं, रडार सिस्टम्स भी हैं, उसके अलावा कुछ और अहम चीजें हैं जैसे कि बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं, पनडुब्बियां हैं। ये सब बनाने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, और अगर नहीं हम कितने तैयार हैं, ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। देखो, इसमें हम बिल्कुल तैयार है। यही समझने की कोशिश करनी है कि आज के समय में हमको रोड मैप अगर दे दिया गया है तो इंडस्ट्री एक प्रकार से काबिल है भारत की। पर भारत की इंडस्ट्री इसलिए आगे नहीं आ रही थी क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि वो जो सामान उनसे मैन्युफैक्चर होगा, क्या भारत की गवर्नमेंट उनसे खरीदेगी। मगर जब आपने टाइम लैग लगा दिया कि इसके बाद ये इंपोर्ट नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये इंडस्ट्री आएगी और करेगी। जैसे आपने बताया, रडार के अंदर तो हम पहले ही बहुत आगे चल चुके हैं। भारत की इंडस्ट्री रडार में बड़ी अच्छी है। हम अभी आप देखो, सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के अंदर ही बन रहा है। हमारे अंदर सबमरीन बनाने की काबिलियत है। तो हमारी जो नेवी की है वो तो पहले ही काफी सामान भारत में बनाने करने लगी है, और इस प्रकार से अभी मिसाइल बना रही है भारत, पहले ही बना रहा है। इसके बाद ये जो AK-203 स्मॉल आर्म्स का आया है आपने बरेली के अंदर, वो भारत में ही बनेगा। तो मेरा मतलब है कि इंडस्ट्री तैयार है, आपने उनको भरोसा दिला दिया, आपने एक रोड मैप दे दिया और आपने टाइमलाइन दे दी कि इसके बाद भारत में इंडिजिनस बनेगा, आप इंपोर्ट नहीं करोगे, और 52,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बिगिनिंग है, हिस्टोरिकल चेंज है, गेम चेंजर है। आने वाले टाइम में भारत गेम चेंजर आप देखिए बार बार कह रहे हैं शिवाज सर। मैं गुरमीत सर आपके पास आऊं, उससे पहले शिवाज सर जरा इसके बारे में आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप अगर इसके बारे में डिटेल बताएंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम हो जाता है। गेम चेंजर किन मायनों में होगा ये? देखो, गेम चेंजर इस मायने में है कि हमारा इतना पैसा जो है हम बाहर इंपोर्ट करने के लिए लगा देते हैं। हम सारा का सारा डिपेंडेंट 80 से 85% भारत की जो है डिफेंस आइटम वो बाहर से खरीदते हैं। उससे हमारे को कितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। और जब से अब हम खुद बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट नहीं करेंगे,
तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे अंदर रहेगा और आगे हमारी काबिलियत हो जाएगी कि हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आप समझने की कोशिश करो, हमने ब्रह्मोस जो बनाई है मिसाइल, वो मिलकर रशिया के साथ की, आज हम ऐसी काबिलियत में हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने धनुष जो एक आर्टिलरी गन बनाई है, जो बोफर्स की रेप्लिका है, वो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। तो इस प्रकार से जो हमने हथियार भारत के अंदर बना रहे हैं, अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, काबिलियत है, जिस प्रकार से एडवांस लाइक हेलीकॉप्टर बनाया, तेजस बनाया, इनकी भी डिमांड है बाहर। तो एक प्रकार से गेम चेंजर है, हमारा पैसा भारत में रहेगा और अगर हम काबिल हैं एक्सपोर्ट करेंगे तो हम डिफेंस में पैसा कमा भी पाएंगे। जिस प्रकार से ये भी एक अहम पॉइंट है गुरमीत सर। इसमें एक पीपीई मॉडल पर देखिए आगे बढ़ करके काम किया जा सकता है और पीपीई मॉडल पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार जो है विपक्ष सवाल भी खड़े करता है, कम से कम मौजूदा गवर्नमेंट की नीयत पर सवाल खड़े कर देता है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर रक्षा क्षेत्र में अगर हम इस पर आगे बढ़ते हैं तो इसमें मुझे लगता है शायद कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत तो है। इसी तरीके से हम शायद इसके मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये जो चुनौती थी हमारे सामने में कि जो भी हमारा आर्म फोर्सेस का जो सामान है, जो हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए हम किसी फॉरेन पावर ओईएम के ऊपर में डिपेंड नहीं हो सकते हैं। हमको आत्मनिर्भरता की जरूरत है उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर में। नहीं तो देखिए, क्रिटिकल टाइम के ऊपर में अगर हम डिपेंडेंट होंगे, कोई हमको एक्सप्लॉइट करेगा, कोई सैंक्शन लगाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने देश के अंदर ही सेल्फ रिलायंट तरीके से, लोकल तरीके से, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं सर। मैं इस पर थोड़ा सा और हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा दे, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताना जरूरी हो जाता है। भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए चीन की लाल सेना को अब हिंदुस्तान में बने हथियार ही दुम दबाकर भगाने पर मजबूर कर देंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैयार कर दिए हैं जिसके उड़ान से चीन की गिग्गी बन गई है और वायुसेना ने HAL को 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ऑर्डर दे दिए हैं। इनमें 15 की सप्लाई बहुत जल्द होने भी वाली है। लद्दाख में गरजे हिंदुस्तान के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की गूंज से कांपा चीन। अब भारत को नहीं, अमेरिकी अपाचे की दरकार। ड्रैगन के Z-19 को मात देगा हिंदुस्तानी हीरो। वायुसेना ने HAL को दिया 150 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती कर चीन को साफ संदेश दे दिया है कि हिंदुस्तान अब ड्रैगन की किसी भी गुस्ताखी का माकूल जवाब देने को तैयार है। वायुसेना ने लद्दाख में अमेरिका से खरीदे गए अपाचे हेलीकॉप्टर को पहले ही तैनात कर रखा है, तो वहीं अब स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी लद्दाख के आसमान में अपना जौहर दिखा रहे हैं। चीनी सेना के साथ चल रही सैन्य तनातनी के बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने लद्दाख के इलाके में अपनी ताकत की नुमाइश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख के इलाके में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने ताकत दिखाई। इसे वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा ने उड़ाया। लेह से सियाचिन के बेस कैंप थाइस तक उड़ा कर देखा। इस दौरान HAL का टेस्ट पायलट LCH पर सवार था। लद्दाख के इलाके में चीनी सेना की चुनौती का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने दूसरे हथियारों के साथ अमेरिका से आयातित अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात किया है। लेकिन अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर निकला भारत स्वदेशी हथियारों को ही ज्यादा तवज्जो दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर देने के संकेत दिए हैं।
शुरुआती ऑर्डर के तौर पर वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 15 LCH की सप्लाई करने को कहा है। HAL ने जिस LCH को भारतीय वायुसेना के लिए बनाया है वो आसमान से जमीन तक सेना की मदद करेगा। वायुसेना के साथ थल सेना का भी रणनीतिक मददगार साबित होगा। LCH में टैंक नाशक मिसाइलों के अलावा कई तरह की हमलावर मिसाइल और रॉकेट भी तैनात किए जा सकते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6 टन है, जो इस श्रेणी के हेलीकॉप्टर में बेहद हल्का माना जाता है। वजन कम होने के चलते ये हाई अल्टीट्यूड एरिया में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। LCH में इस तरह के खास फीचर्स हैं कि ये आसानी से दुश्मन की रडार में पकड़ नहीं आएगा। दुश्मन हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट ने अगर LCH पर अपनी मिसाइल ब्लॉक की तो ये उसे चकमा भी दे सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए पूरी तरह से तैयार करने से पहले इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर का ट्रायल सियाचिन ग्लेशियर से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक में हो चुका है। बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया के दौरान भी LCH ने अपनी उड़ान से लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी अब स्वदेशी बनकर तैयार हो रहे हैं और इससे चीन भी पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। लेकिन गुरमीत सर, वक्त जरा कम है, मैं आपसे इस पर ही रिएक्शन चाहूंगा कि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं उनके बेड़े में शामिल होने से, उनके स्वदेशी तौर पर बनने से भारतीय वायुसेना को कितनी ज्यादा शक्ति मिलेगी, उसको कितना बल मिलेगा? न केवल भारतीय वायुसेना को, लेकिन भारत की स्थल सेना को भी इससे बहुत फायदा मिलेगा। देखिए, ये जो लाइट कॉम्बैट हेप्टर है, इसकी जो क्षमता है, इसकी जो मिसाइल है, इसकी एक्यूरेसी है, इसका जो हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने की शक्ति है, इन सब का फायदा हमारी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर में पड़ेगा। ये मैंने तो खुद इसको देखा है बेंगलोर के एरो शो में, और मैं खुशी है कि इसको इंडिजिनियसली प्रिपेयर किया गया है और इसकी काबिलियत को इस प्रकार लाया गया है कि ये डिप्लॉय हो सके। सर माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, और मैं शिवाज सर आपसे भी माफी चाहूंगा क्योंकि मैं आपसे फाइनल कमेंट के लिए नहीं आ पाया, लेकिन आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।